Just good morning, everyone. Ma'am, good Ma'am, morning. good morning. Morning, Rita. How are you all? We are fine, ma'am. And what about you? I'm Mansi. Today, I am fine, ma'am. What about? Rita, your sons, any problem? बेटा सभी को मेरी जा रही है ना? Yes, ma'am. Okay, बेटा. So today we'll start new chapter, chapter 3rd. Name of chapter: The Night the Bat Fell. एक रात जब बैट जो है वो गिर गया. बेटा this is very interesting and very. मैम आपकी आवाज फर्स्ट क्या आ रही? Yes, ma'am. बेटा रही है. मैम अब आ रही है. Ma'am, मैम अब आ रही है. बेटा. So today we'll read the this story is the Polar Nest. हुई है. Humor. Yes, बेटा. Enjoyful. Enjoyful. I am going to say your book. I hope आपको दिखने लगी होगी. नो मैम, Yes. मैम बुक अभी नहीं दिख. यस मैम, मैम दिखने लगी. मैम दिखने लगी. तो humor है enjoy means fun, बहुत मस्ती. तो good sense of humor is an enhancing quality to have. बेटा अगर किसी के पास ह्यूमर नहीं है तो आप कह सकते हैं इसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है. एंड अगर ह्यूमर है तो दैट इज अ बेस्ट क्वालिटी. वी कैन लाफ इन सिटी. अरुण आपके पास से वॉइस आ रही है. अरुण. यस मैम. यस बेटा. इफ वी कैन लाफ अगर हम हंसते हैं इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज मीन्स तो हम क्या करते हैं अगर हम हंस करके हम प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं तो वी कैन. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. बेटा जब आपसे कनेक्ट ही नहीं है तो आपसे कॉल करने का मतलब क्या है? इस तरह के इंटरनेट को कनेक्ट है उस वाले से ना, मतलब क्या है? हॉटस्पॉट आपने ऑन किया है? हॉटस्पॉट भी नहीं ऑन है. तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा. नहीं ऑन है. हाँ बेटा सभी को वॉइस आ रही है. यस मैम. yes, ma'am. यस मैम. If we can laugh in face of adversities, yes हम प्रॉब्लम में यदि हम प्रॉब्लम में हंसते हैं तो हंस करके जब हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं we can face them better and more calmly. तो हम उसे अच्छे से जो भी प्रॉब्लम आती है उसे अच्छे से और मोर कामली मीन्स बहुत ही शांति से हम उसे फेस कर लेते हैं हंसते हुए.
तो इफ वी कैन लाफ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, अगर हम प्रॉब्लम्स को हंस करके फेस करते हैं तो हम उसे बेटरली बहुत ही अच्छी तरह से फेस कर लेते हैं एंड मोर कामली, बहुत ही शांति से, मीन्स हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, जो भी मुसीबतें रहती हैं वो टाइमली स्पेंड हो जाती है, एंड हो जाती है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. इट इज सैड, इट इज सैड, ये भी कहा गया है दैट की इफ वी कैन नॉट क्यूर समथिंग, यदि हम किसी का इलाज ना कर सके, बेटा सभी को वाइज जा रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, तो अगर यस मैम। इलाज ना कर सके, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सके तो वी मस्ट इंड्योर इट, तो हमें उसे सहन करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अगर सपोज दैट कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है, अगर आप उसका सलूशन नहीं जानते हैं तो उसका सामना करना सीखिए। अगर सलूशन जानते हैं तो वेरी इजी, हम इसका सलूशन जानते हैं। अगर हम सलूशन नहीं जानते हैं तो इंडोर कीजिए, मीन्स उसका सामना कीजिए। एंड व्हाट बेटर वे इट डू दैट इफ नॉट विथ ह्यूमर, एंड व्हाट बेटर वे डू दिस, और ये करना बहुत इजी है, इफ नॉट विथ ह्यूमर मीन्स इंजॉय के साथ जो है हम इसे आसानी से कर सकते हैं। इफ नॉट ह्यूमर, यदि ये नहीं होगा, ह्यूमर हमारे पास नहीं होगा, हम एंजॉय करके नहीं उसे करेंगे तो इट इज डिफिकल्ट, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। लेट अस फॉरगेट ऑल आवर वरीज, अब हम सभी अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। भूलकर आपको क्या करना है, आप सभी प्रॉब्लम्स को भूल जाइए और एंजॉय कीजिए इनसेंट्रिसिटीज ऑफ लाइफ, मीन्स असाधारण जीवन को। इसेंट्रिसिटीज मीन्स होता है असाधारण। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब हम अपनी सारी समस्याओं को भूल करके, सारी चिंताओं को छोड़ करके, भूल जाते हैं और एक असाधारण जीवन का एंजॉय लेते हैं। हैप्पी रीडिंग। बेटा ह्यूमरस से रिलेटेड आपके पास दो टॉपिक थे। फर्स्ट इज नाइट, द नाइट द बैट फेल, एक रात जब बैट गिर जाता है, एंड सेकेंड डक एंड द कंगारू। तो थर्ड चैप्टर द नाइट द बैट फेल, एक रात जब बैट गिरता है। ऑथर नोट, ऑथर जेम्स थर्बर, 1894 1961। जेम्स थर्बर was an American author. जेम्स थर्बर कौन है? अमेरिकन ऑथर है एंड ही वाज बोर्न 1894 एंड 1894 को ये बोर्न हुए थे एंड ही डाइड 1961, और 1961 में ये इनकी डेथ हुई थी। तो जेम्स थर्बर वाज द अमेरिकन साइंटिस्ट, सॉरी अमेरिकन ऑथर थे वो। कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट मीन्स बेटा जो बच्चों के प्रति कार्टून्स वगैरह की, कॉमिक्स वगैरह राइट करते हैं, छोटे छोटे कार्टून्स, मिक्स स्टोरीज, जानते हैं ना? Yes. Yes, ma'am. ओके। यस मैम। एंड जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट क्या है? राइट, हु राइट आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर, जर्नलिस्ट जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल को राइट करते हैं। एंड प्लेस राइट मीन्स, और ड्रामा राइट करते थे। तो ये ड्रामा राइट करते थे एंड कार्टूनिस्ट थे एंड जर्नलिस्ट।
थे। तो थर्बर कार्टून्स एंड शॉर्ट स्टोरी वर पब्लिश्ड रेगुलरली इन द न्यूयॉर्कर। बेटा न्यूयॉर्क एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी कंट्री है। न्यूयॉर्क सुना आप सभी लोगों ने नाम सुना है ना न्यूयॉर्क? Yes, ma'am. यस बेटा। तो थर्बर Yes, ma'am. सीरीज थी स्टोरीज की, उस सीरीज का नेम था न्यूयॉर्कर। न्यूयॉर्कर में बेटा सभी को मेरी वॉइस जा रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो न्यूयॉर्कर एक इनकी सीरीज थी जिसमें थॉर्बर के कार्टून एंड शॉर्ट स्टोरी थे जो रेगुलरली पब्लिश हुआ करते थे। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप एक न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, सभी ने सुना है ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो इन दैनिक Yes, ma'am. एवरी सैटरडे, एवरी संडे, एवरी फ्राइडे कुछ जो वीकेंड होते हैं, कुछ टाइटल्स वगैरह होते हैं, कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ पोएम्स होती हैं जो हर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को पब्लिश्ड रहती हैं। आपने देखा होगा, है ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो Yes, ma'am. बिल्कुल उसी तरह एक न्यूयॉर्क एक सीरीज है जिसमें शॉर्ट स्टोरी और कार्टून्स वगैरह राइट रहते, और वो सीरीज जेम्स थर्बर की है। अंडरस्टूड? Yes. बेटा सभी समझ पा रहे हैं ना? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. ही वेंट Yes, ma'am. बोथ आईज, वो दोनों आंखों से वो अंधे थे। ही वेंट ब्लाइंड इन बोथ आईज, वो दोनों आंखों से अंधे थे, बट लेकिन दैट नेवर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम राइटिंग और ड्राइंग, लेकिन उन्होंने खुद को कभी भी लिखने से और ड्राइंग करने से कभी भी नहीं रोका। मीन्स वो रुकी नहीं, वो अपना वर्क करते रहे, राइटिंग करते रहे, ड्राइंग करते रहे, जो उनकी हॉबी थी। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर humorist ऑफ हिज टाइम, उनके समय में पॉपुलर था, पॉपुलर humorist थे, मीन्स हंसाने वाले, जो हास्य कविताएं लिखते थे ऐसे बच्चों के प्रति, अडल्ट के प्रति। तो ही वॉज अ पॉपुलर humorist थे, प्रसिद्ध थे अपने समय के। थर्बर won many अवार्ड, थर्बर ने बहुत से अवार्ड भी जीते, इंक्लूडिंग टोनी एंड एमी अवार्ड, जिसमें टोनी एंड एमी अवार्ड भी इंक्लूड में मीन्स शामिल है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आखिर सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, गेट सेट। We are all memories of funny incidents. We all have, हम सभी के पास कुछ funny memories होती हैं, कुछ यादें होती हैं बचपन की, सभी के पास। सभी क्या इन चाइल्डहुड कैसे थे, या आज के समय में जो भी वर्क आप कर रहे हैं, जब आप अडल्ट होंगे उस समय जब भी आप सोचेंगे कि हमने ये किया था, तो थोड़ी देर के लिए आप खुद पर हंस लेंगे। सभी की लाइफ में ह्यूमरस टाइम आता है, और फन इंसिडेंट एंड फन मेमोरीज सभी के जीवन में होती ही है। हम कैसे चलते थे, हम कैसे उठते बैठते थे, हमारी मदर कैसे हमें बीट करती थी, एनीथिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We all have, हम सभी के पास मेमोरीज ऑफ फनी इंसिडेंट, कुछ फनी इंसिडेंट की कुछ कहानियां होती हैं दैट हैव हैपेंड इन आवर लाइफ,
जो हमारे जीवन में घटित होती है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. many of them, इनमें से बहुत, have everyone rolling in laughter every time they are told. जब हम बताते हैं किसी को, तो many of them, उनमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं, everyone rolling in laughter, जो हमें हंसाती हैं, every time they are told, जब भी हम उन्हें रिटोल्ड करते हैं, दोहराते हैं, तो वो हमें हंसाती हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप फैमिली मेंबर्स में भी जब कभी आप Yes, ma'am. पूछेंगे तो आपकी मदर बताएंगी आप बचपन में ऐसे थे, तो उसे सोच करके आपको हंसी आती है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब हम कभी उस चीज को सोचते हैं, हम सुने रहते हैं, और जब हम बड़े होते हैं, हम उस चीज को सोच करके खुद ही हंस लेते हैं। दैट इज फनी। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let us read about a series of events. अब चलिए हम एक सीरीज से, एक ऐसी इवेंट की सीरीज से ऐसा पढ़ते हैं that turn out the extremely funny, जो हमें पूरी तरह से मजाकिया कर देगा, आनंदमय कर देगा। ऐसी एक घटना पढ़ते हैं, क्या है वो बेटा? राइटर जो जेम्स थर्बर हैं, he is a American author and he wrote about himself. उन्होंने खुद के बारे में लिखा है। तो क्या लिखा है? अपने फादर के बारे में, मतलब अपनी ही फैमिली से रिलेटेड इन्होंने लिखा है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं ये। आई सपोज, बेटा आई डिनोट, किससे डिनोट किया गया? ये आई किससे रिलेटेड है? ये मैम अथर से। यस बेटा, ऑथर से, जो राइटर है, जो नरेटर है, उनसे ये आई को सपोज किया, आई को रिलेट किया गया। मींस राइटर कह रहे हैं, आई सपोज दैट द हाई वाटर मार्क ऑफ माय यूथ इन कोलंबस। बेटा यूथ मीन्स होता है एडल्ट, मीन्स युवा। तो द हाई वाटर मार्क मीन्स हाई लेवल, हाई वाटर मार्क ऑफ माय यूथ इन कोलंबस। कोलंबस में जो हाई लेवल था ऑफ माय यूथ, मेरे अडल्ट की जो चरम सीमा थी, यानी मैं युवा हो चुका था उस समय, क्या था कि ओयो वाज नाइट द बैट फेल ऑन माय फादर। एक रात क्या हुआ कि बैट फेल ऑन माय फादर, मेरे पिता के ऊपर बैट गिर पड़ा। इट मेक्स अ बेटर लिटिगेशन, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मामला था, बहुत ही अच्छा मैटर था मेरे लिए। अनलेस एज सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरी कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे मैंने हैव सेड, उनको बताया कि मेरे फादर जो है, मेरे फादर के ऊपर बैट गिर गया। तो वन हैज हियर्ड इट, उन लोगों ने इसे एक बार ही मुझसे सुना, बट इट 5 or 6 टाइम, लेकिन वो खुद ही 5 or 6 टाइम सोच करके वो जो है खुद ही हंसने लगी। अंडरस्टूड? समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे फादर के ऊपर बैट गिर गया, मैंने अपने फ्रेंड्स, जैसे आप ही लोग हैं, आपके घर पे कोई ट्रेजेडी होती है और आप फ्रेंड को बताते हैं, आपने अपनी बात बता दी, इसके बाद फ्रेंड आपका आपसे दूर हुआ, अपने घर गया, वहां पर आपकी बात को सोच कर कि ऐसे मेरे फ्रेंड के फादर ऐसे बताइए उनके ऊपर बैट गिर गया और खुद ही इंजॉय कर ले रहे थे। अंडरस्टूड? समझ रहे हैं ना सभी? Yes, yes, ma'am. यस बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Then it does a piece of writing. अब जब ये मैंने इसे piece of writing कर दिया, मीन्स राइटिंग का एक टुकड़ा बना दिया, राइटिंग कर दिया, एक इवेंट को, जो एक घटना घटी थी, मैंने उसे राइट किया एज अ स्टोरी। तो फॉर इट इज ऑलमोस्ट नेसेसरी
सॉरी, ये 1 सेकंड। So then it is just a piece of writing. जब ये मैंने इसे लिखा, suppose that जहां तक मैं सोचता हूँ कि जो लोग भी इसे पढ़ते होंगे वही हंसते होंगे, जैसा कि आज हम और आप। राइटर ने लिख दिया, हमारे सामने उनकी ये स्टोरी है, हम लोग पढ़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, उन्होंने यही कहा कि मैंने जब फ्रेंड्स को बताया तो वो लोग हंसे, एंड 5 और 6 बार वो सोच सोच करके हंसने लगे। लेकिन जब मैंने इसे राइट कर दिया उसके बाद सभी ए टू जेड सभी लोग पढ़ते थे और हंसते थे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। फॉर इट इज ऑलमोस्ट नेसेसरी टू थ्रो फर्नीचर अराउंड। तो ऑलमोस्ट नेसेसरी, जो फर्नीचर बेकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं या ढीले हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? थ्रो, फेंक देते हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो डोर हिलने लगते हैं, जो दरवाजे हिलने लगते हैं, एंड बात एज डॉग, और वो जैसे डॉग की बार्किंग होती उस तरह वो चरमराने लगते हैं। ऐसे दरवाजे जो पुराने होने के बाद या सीलन आ जाने के बाद क्या होता है, इन रेनी सीजन वो चरमराने से लगते हैं दरवाजे। तो दैट क्या होता है, वी थ्रो, हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? टू लैंड द प्रॉपर एटमॉस्फेयर, एंड इसे प्रॉपर एटमॉस्फेयर में रखते हैं, एंड फिर क्या होता है? वेरी सिमिलैरिट्यूड टू व्हाट इज एडमिटरी एज समवॉट एंड स्टेबल टेल। ये अब क्या हो रहा है कि समझौता, ये हमारे लिए इमेजिन करने वाली बात है कि अगर हम उसे अच्छे एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो दैट विल यूजफुल, तो फिर से वो यूजफुल हो जाता है। अगर हम उसे फेंके ना, सीलन हो गई है, उसमें नमी आ गई, तो अगर हम उसे प्रॉपर प्लेस पर रखते हैं, अच्छे से उसके एटमॉस्फेयर अच्छा देते हैं, अच्छे से केयर करते हैं, तो दैट वी कंटिन्यू वर्क, फिर से वो काम करने लगता है ना। Yes, ma'am. तो बेटा Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिलेटेड एक स्टोरी है, चलिए देखते हैं। स्टिल इट डिड टेक अ प्लेस, इट हैपन, ये तब हुआ, देन माय फादर had decided to sleep in the attic one night। बेटा यहाँ से अब आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, जो राइटर कहना चाह रहा है। अब तक तो उसने बताया कि मैंने अगर हम एक बार ऐसा हुआ, मेरे फादर के ऊपर बेड गिर गया, मैंने दोस्तों को बताया, फिर दोस्तों ने खुद ही वो हंस लिए, फिर मैंने उसे राइट किया। राइट करने के बाद क्या हो रहा है कि अब वो जो उसने राइट किया है वो आपके पास एज अ स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस बेटा, जो Yes, ma'am. कि मेरे फादर के ऊपर बेड गिर गया, तो देखते हैं बेड गिरा कैसे। इट हैपेंड, ये तब हुआ, देन जब माय फादर हैड डिसाइडेड टू स्लीप इन द एटिक वन नाइट। एक रात मेरे फादर ने एटिक पर सोने का डिसाइड किया। बेटा एटिक जानते हैं? अटारी मीन्स छत के ऊपर, एज अ लास्ट फ्लोर, as a like a small room। एटिक, अटारिका जिसे कह सकते हैं, अटारी कह सकते हैं। ओके बेटा, सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so my father had decided to sleep in the attic one night। एक रात मेरे फादर ने डिसाइड किया कि मुझे एटिक पर सोना है। To be away where he could think। तो वो ऐसा सोच ही रहे थे, उन्होंने ये सोचा। माय मदर ओपेज, मेरी माँ ने विरोध किया। ओपेज किया, क्या विरोध किया? टू नेशन स्ट्रांगली, बहुत ही मीन्स आप कह सकते हैं स्ट्रांगली, मजबूती से उन्होंने इसका विरोध किया।
मना किया, एक आइडिया दिया, स्ट्रॉन्गली आइडिया दिया, बिकॉज क्या क्या आइडिया दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बताया द ओल्ड वुडन बेड अप, ऊपर लकड़ी का बेड है जो वो ओल्ड है, पुराना है, एंड देयर वाज अनसेफ, और वो अनसेफ है, असुरक्षित है, मीन्स पूरी तरह से सेफ नहीं है। इट वाज वोबली, ये कैसा है, हिलता डुलता है, वोबली मीन्स हिलता डुलता है, एंड द हैवी हार्ड बोर्ड वुड बी प्रेस्ड डाउन ऑन फादर्स हेड। अब हैवी बोर्ड मीन्स हैवी हेडबोर्ड मीन्स सिराहना, जो भारी सिराहना, बेटा सिराहना जानती है ना, जिस तरफ सर करके सोते हैं बेड या चारपाई पर। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. का जो हेडबोर्ड, Yes, ma'am. जो सिराहना है वो प्रेस डाउन, कभी भी टूट सकता है, ऑन फादर्स हेड, फादर के हेड पर कभी वो टूट कर गिर सकता है। इन केस द बेड फेल, ऐसी स्थिति में क्या होगा, बेड गिर सकता है, एंड किल हिम, और वो मर भी सकते हैं। कौन? Dad. डैड, वेरी गुड। तो Ma'am, dad. ओके, डैड जो है वो मर भी सकते हैं, बेड जो है उनकी सिरानी का टूट सकता है, बेड गिर सकता है, और वो मर भी सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ लेना सभी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. There was on disordering, disordering means होता है मना करना, तो there was no disordering him, सभी ने उन्हें मना किया, लेकिन वो जो है बिल्कुल नहीं मानी। However, अब देखिए जैसा कि होना ही था, जब वो नहीं मान रहे हैं, कोई किसी के मना करने पर वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एट द क्वार्टर पास्ट 10, अभी बेटा क्वार्टर पास्ट में टाइम है ये, Ma'am, 45 minutes. बेटा 10:15 पास्ट है ना, पास्ट मीन्स बीत जाना, यानी 15 मिनट 10 में बीत चुकी है, तो 10:15 बजे का टाइम हो रहा है। ही क्लोज द एटिक डोर बिहाइंड हिम, और वो क्या किए, एटिक पर चले गए और उन्होंने अपने पीछे से क्लोज कर लिया एटिक के दरवाजे को, एंड वेंट अप, और वो ऊपर चले गए, नैरो स्टेयर, और वो सीढ़ियों के सहारे वो जो है ऊपर चले गए। We later heard ominous means होता है क्रिक की आवाज, बेटा क्रिक की आवाज क्या होती, चरमराने की आवाज। अक्सर जब कोई चीज आप कोई बेड पर या चारपाई पर बैठते हैं तो उसमें चरमर की आवाज निकलती है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, तो वी लेटर हियर्ड, हमने सुना उनके चरमराने की आवाज, क्रेकिंग, उनके चरमराने की आवाज को सुनी, किसके, एज ही क्राइड इनटू द बेड, जैसे ही वह बेड पर लेटे तो हमने बेड के चरमराने की आवाज सुनी। अंडरस्टूड, समझ रहे ना सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ग्रैंडफादर, बेटा ग्रैंडफादर कौन है, ये राइटर के जो नरेटर हैं इनके ग्रैंडफादर हैं। तो वो यूजुअली स्लैप इन द एटिक बेड, वो इसी बेड पर, एटिक के बेड पर प्रायः सोया करते थे। व्हेन ही वाज विथ अस, जब वो हमारे पास रहते थे। इस समय ग्रैंडफादर इनके पास नहीं है, हैज disappeared some days before, और कुछ दिनों पहले वो अदृश्य हो गए हैं, मीन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं पर चले गए होंगे। क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक, मदर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू ग्रैंडफादर स्लीपिंग इन द एटिक, बेटा फादर को मदर रोक रही हैं कि आपको एटिक
पर नहीं जाना है, जो वहां पर बेड पड़ा है दैट इज वेरी बैड, वेरी कह सकते हैं कि लाइक बेड ऑफ डेथ, एक मौत के बेड जैसा है जो कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है और डैड मर सकते हैं। तो उन्होंने ग्रैंडफादर को क्यों नहीं मना किया? What do you think? Mother did not object to grandfather sleeping in the attic. उन्होंने अटारी पर ग्रैंडफादर को सोने से क्यों नहीं रोका होगा? क्या रीजन हो सकता है? जैसे ग्रैंडफादर यहाँ पर लिखा है, ग्रैंडफादर who usually slept in the attic bed. वो उसी एटिक बेड पर ये सोते थे जहां पर फादर सोना चाह रहे हैं, तो मदर उन्हें क्यों नहीं मना करती थी? क्या रीजन, क्या हो सकता है? एनीवन? मैम उनकी हैबिट होगी वहां सोने की। हैबिट होगी सोने की, यस, ये भी सही है। या फिर ये भी हो सकता है एज अ रिस्पेक्ट वो ना बोलती हूँ, उनसे बहस ना करती हूँ, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो नेक्स्ट देखते हैं। On this occasion he was usually gone 6 or 7 days. अब वो क्या होता था, अवसरों पर ऐसे अवसर आ ही जाते थे कि वो जो है प्राय 6 या 7 दिनों के लिए चले जाते थे, मीन्स कहीं घूमने चले जाते थे, फॉर पिकनिक, फॉर ट्रैवलिंग इन होम रिलेटिव्स। समझ रहे हैं ना सभी? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड रिटर्न, जब वो वापस आते थे ग्रोलिंग, तो गरजते हुए आते थे। मीन्स कुल मिला के जो मदर थी वो उनसे आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ फियरफुल रहती थी, डरती थी ग्रैंडफादर से। तो वो जब आते थे तो ग्रोलिंग करते हुए आते थे, दहाड़ते हुए आते थे, गरजते रहते थे, एंड आउट ऑफ टेम्पर, और जो गुस्से, वो पूरी तरह से आउट ऑफ टेम्पर, गुस्से से भरे होते थे, कंप्लेन करते थे अबाउट द इनकम्प्लीटेंस ऑफ दोज़ हू रन द कंट्री। उन्होंने कंट्री में, शहर में, देश में जो भी इनकम्प्लीट वर्क देखते हैं, उनकी सभी घर में सभी से गरजते हुए, गुस्से से सभी से कंप्लेन करते थे कि इस सिटीज में, इस गली में, इस स्टेट में ये प्रॉब्लम है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो ध्यान नहीं दी, एक्सेट्रा कुछ भी। अंडरस्टूड? समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब वो घूम टहल कर आते थे तो वो सभी से गरज करके बातें करते थे। तो अब देखते हैं ग्रैंडफादर नहीं है और उनकी जगह पर सोने के लिए फादर जिद कर रहे हैं, मींस एटिक पर उन्हें सोना है। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखते हैं। We had visiting at this time on nervous cousins of mine named Big Ben. So we had traveling. अब इसी समय जो टाइम चल रहा था कि फादर हमारे एटिक पर सोने के लिए कह रहे थे, उसी समय हम लोगों ने सोचा कि अपने कजिन के साथ विजिटिंग करने का, घूमने का। मैंने सोचा कि चलो अपने कजिन के साथ घूमने चलेंगे। कजिन का नेम क्या है? बिग नेम है बिग बेल। वो बिलीव्ड, उसे विश्वास है, क्या विश्वास है? दैट ही वाज लाइकली टू बी केस्ट ब्रीथिंग व्हेन ही वाज asleep। जब वो स्लीप करता है तो उसकी सांसें क्रैश हो जाएंगी, रुक जाएंगी। When we sleep, जब वो सोएगा तो उसकी आंखें, उसकी जो सांसें हैं वो क्रैश हो जाएंगी, रुक जाएंगी। एंड ही वाज इफ फीलिंग, और उसे ऐसा लगेगा दैट इफ ही वर नॉट अवेन एवरी आवर ड्यूरिंग नाइट, अगर वो रात में कई बार नहीं जगेगा, पूरी रात में वो हर एक घंटे पर अगर वो नहीं उठेगा, ही माइट बी डाई ऑफ सफेक्शन, तो दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी। बेटा जो ब्रिक्स है
वो राइटर ने सोचा कि मैं उसके साथ अटारिका पर सोने चला जाता हूँ जहाँ फादर गए हैं। मैं वहीं की विजिटिंग करता हूँ, मैं अटारिका पर जाऊंगा और वहां अपने कजिन्स के साथ सो जाऊंगा, तो जिससे फादर को जो भी प्रॉब्लम्स आएगी हम लोग मिलकर उसे फेस कर लेंगे, उसका सामना कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, अब जो ब्रिट्स है, ब्रिट्स वेल उसे बिलीव्ड है, विश्वास है कि दम घुटने से उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो ये समझता है कि मेरी सांसें रुक जाएंगी जब मैं सो रहा हूँगा और मैं क्या होऊंगा, मेरी सांसें रुक जाएंगी। आई वॉज स्लीप, जब मैं सोऊंगा। इट वॉज फीलिंग, ऐसा वो सोच करके वो हर घंटे में एक बार उठने की सोचता है, ड्यूरिंग एवरी आवर ड्यूरिंग नाइट, रात के दौरान एक घंटे पर वो उठना चाहता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि माइट वो मर जाएगा, डाई ऑफ सफोकेशन मीन्स दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी, वो सांस नहीं ले पाएगा, उसकी जो ब्रीथिंग है वो क्रैश हो जाएगी और वो मर जाएगा। इसलिए वो रात में कई बार एक घंटे पर वो कई बार उठता है। He has been accustomed to starting an alarm clock to ring। अब उसने एक प्रथा बना ली है, एक परंपरा बना ली है कि उसने अपने क्लॉक में रिंग लगा दिया, अलार्म रिंग, एक घंटे पर वो बजती है और वो उठ जाता है। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा जो ब्रिग है वो क्या करता है, उसे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं सोऊंगा और मेरी सांसें रुक जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, एंड ये भी हो सकता है कि दम घुटने से मेरी मौत हो जाए, इसलिए वो एक घंटे पर अलार्म लगा देता है। अलार्म जैसे जैसे बजता है वो उतनी टाइम रात भर में उठता रहता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो फिर देखते हैं क्या है। बट लेकिन I pressured him to abandon this। मुझ पर जो है दबाव डाला गया कि इसे मैं बंद कर दूं, मीन्स अलार्म की घड़ी को बंद कर दूं, मैं अलार्म ना लगाऊं। अंडरस्टूड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बेटा आज के लिए इतना ही। बेटा मुझे आप लोगों से पूछना है, आपको सेकंड चैप्टर की वर्ड मीनिंग सभी के पास है ना? सभी ने राइट किया है? चल बेटा टाइम ओवर हो रहा है। चैप्टर सेकंड की मीनिंग सभी के पास है ना? No, ma'am. नो No, मैम। ma'am. Ma'am, first की है. सेकंड की मैं नहीं? फर्स्ट की होंगी। चलिए ठीक है, आज मैं आपको सेकंड और थर्ड की सेंड कर दूंगी। ओके ओके बेटा, यस मैम। Yes, ma'am. बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड Yes, बाय। ma'am. Bye.